गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जी सेकेंडरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मगध साम्राज्य के बारे में। तो देखे थे कि मगध साम्राज्य को सबसे पहले का राजवंश किसने किया? जो राजा का वंश था वो था हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था, जिसमें हम लोग जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था उसके बारे में पिछले क्लास में पढ़े हैं। उसी का पुत्र अजातशत्रु हुआ जो द्वितीय शासक बना। कौन? हर्यक वंश का द्वितीय शासक कौन था? अजातशत्रु था, जिसने 493 ईसा पूर्व से लेके 461 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु का किया कि 493 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार का किया हत्या कर दिया और राजगद्दी प्राप्त कर दिया। तो देखिए अजातशत्रु का जन्म 509 ईसा पूर्व में, कितना? 509 ईसा पूर्व में कौशल देवी के गर्भ से हुआ। यानी जो उसकी माता थी, उसका माता का नाम क्या था? महाकोशला देवी जो थी कौशल, वही थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन थी ना, कौशल नरेश जो प्रसेनजीत की बहन थी, उसी के गर्भ से किसका? अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु क्या बोलता है? अजातशत्रु को कुणिक, क्या? कुणिक भी कहा जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा, अजातशत्रु का जन्म 509 ईसा पूर्व में कौशला देवी यानी कौशल देवी के गर्भ से हुआ था, और उसका उपनाम क्या है? कुणिक भी है। ठीक है, इसमें देखिए, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या 493 ईसा पूर्व में करके सिंहासन पर बैठा। यानी जो इसके पिता थे बिंबिसार थे, और बिंबिसार ने क्या किया? 493 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया और राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। यह भी अपने पिता के समान साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। ये भी क्या करता था? साम्राज्य विस्तार करने में क्या करता? रुचि रखा था और साम्राज्य का विस्तार करता था। इसी क्रम में इसने वाजी, काशी, अंग, लिच्छवी तथा कौशल जनपदों को जीत लिया। क्या किया? समाजवादी प्रवृत्ति का था, जिसने वजी को, काशी को, अंग को, लिच्छवी को तथा कौशल जनपद जो था उसको जीत के अपने साम्राज्य का क्या विस्तार किया। कौशल नरेश जो थे, कौशल नरेश को युद्ध में हराकर राजकुमारी वजीरा से विवाह किया। क्या किया? युद्ध में क्या हुआ? कौशल नरेश यानी जो प्रसेनजीत थे इसके मामा भी थे। क्या थे? मामा भी थे। और क्या हुआ? जब इसके पिता का हत्या कर दिया तो उसने क्या किया कि जो दहेज में दिए थे, जो एरिया उसको मिला था बिंबिसार को, क्या किए? उसको कब्जा करने का कोशिश किए थे। क्या हुआ? अजातशत्रु से और उसके मामा से क्या हुआ? लड़ाई हुआ, यहाँ पे युद्ध होता है। और क्या करता है? इसने कौशल जो नरेश थे उनको हरा देता है, और उनकी जो पुत्री थी वजीरा, क्या थी उनकी पुत्री? वजीरा थी। और वजीरा से क्या करता है? अजातशत्रु यहाँ पे शादी कर लेता है। वजीरा से क्या करता है? शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है। ठीक है ना? लिच्छवियों के डर से क्या किया था? अपने साम्राज्य को प्राचीर से घिरवा दिया था। इसलिए जब पिता का हत्या किया था तो लिच्छवियों के डर से क्या किया था? अपने जो साम्राज्य था उसके चारों से क्या किया था? घिरवा दिया था। यानी प्राचीर से क्या किया था? घिरवा दिया था। इसके शासन काल में ही बुध का 493 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। यानी जो अजातशत्रु था इसके शासन काल में क्या हुआ? जो भगवान बुद्ध थे उनका क्या हुआ? महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ। क्या हुआ? महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ। कब? 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में हुआ। इसी के समय देखो, इसके समय में ही प्रथम बौद्ध संगति, इसके समय में ही, किसके समय में? यानी अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुआ। कहाँ हुआ? तो राजगृह जो है ना, वहीं पे सप्तकर्णी गुफा है, वहीं पे क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कब? 483 ईसा पूर्व में ही किया गया। इसी समय सूर्य पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। क्या हुआ? सूर्य पिटक का और विनय पिटक का संपादन हुआ। यहाँ पे देखिए, सूर्य पिटक और विनय पिटक। तो सूर्य पिटक की रचना आनंद ने किया था, और विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। इसने युद्ध में महाशिला कटक और रथ मूसल का प्रयोग किया। इसलिए जो था ना, यानी अजातशत्रु जो था युद्ध में क्या किया? महाशिला कटक क्या था? एक यंत्र था जिसे बड़े बड़े पत्थर का फेंक कर मारा जाता था। क्या मारा था? बड़े बड़े पत्थर को फेंक कर मारा जाता था। वो था
शिलाकटक था। और रथ मुसल क्या था? रथ मुसल भी क्या था? एक हथियार था जो रथ में क्या होता था? रथ में चाकू टाइप का लगा रहता था और उसके उसके क्या था? चाकू टाइप का लगा था और उसके चारों ओर क्या था? पहना होता था। और वहीं पे क्या करता था? जो रथकार होता था, जो रथ चलाता था, वहां पे बैठ कर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। इसे कहता, इसे दुश्मन से लड़ने में भी क्या सहायता करता था। उसमें चाकू लगा होता था, उसको बोला रथ मुसल। तो इसने क्या किया था? अजात शत्रु जो था युद्ध में महाशिलाकटक और रथ मुसल का प्रयोग किया था। इसका मंत्री वस्कार एक कुशल राजनीतिज्ञ था। इसका मंत्री कौन था? यानी अजात शत्रु का मंत्री जो था वस्कार था। वस्कार था जो एक कुशल राजनीतिज्ञ था। इसने जिसने लिच्छवियों में फूट डाला। इसने क्या किया? जो वस्कार था ना, लिच्छवियों में क्या किया? फूट डाला। और इस फूट का फायदा उठाकर क्या किया? अजात शत्रु ने लिच्छवियों पर क्या किया? कब्जा कर लिया। क्या किया? लिच्छवियों को युद्ध में हरा दिया। अजात शत्रु का पुत्र उदयन, जिसको उदय भद्र भी कहा जाता है, उदयन ने 461 ईसा पूर्व में हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। देखिए जिस प्रकार लोग कहता है ना, एक बार जिस प्रकार आप बीज बोइएगा वैसे ही क्या होगा? फसल उपजेगा। अगर आप बैर का बीज डालिएगा तो वहां पे आम का पेड़ नहीं उगेगा, बैर का ही पेड़ उगेगा। ठीक है ना? उसी प्रकार जब अजात शत्रु ने कहा कि अपने पिता का जब हत्या किया था, बिम्बिसार का हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था, उसी प्रकार उसका पुत्र कौन हुआ? उदयन। क्या किया? 461 ईसा पूर्व में अजात शत्रु का भी क्या किया? हत्या कर दिया। क्या किया? हत्या कर दिया और राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। इसलिए जो आप जैसे व्यवहार करेंगे अपने पिता के प्रति, घर के प्रति ना, माँ के प्रति, वैसा ही क्या करेगा? वैसा ही आपके पुत्र भी आपसे क्या करेगा? वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या गौर करने वाला बात है, जिस प्रकार अजात शत्रु ने बिम्बिसार की हत्या किया था उसी तरह उदयन ने भी उसका भी हत्या कर दिया। उदयन क्या हुआ? उदयन राजगद्दी पर बैठा। यानी हर्यक वंश मतलब क्या तीसरा शासक है जो अजात शत्रु का पुत्र उदयन था। इसने क्या किया? 461 ईसा पूर्व में क्या किया था? अपने पिता अजात शत्रु का हत्या कर दिया था। और 461 से लेकर 445 ईस्वी तक का हुआ यह हर्यक वंश मतलब का शासन किया मगध पर। तो इसने क्या किया था? जो उदयन था, गंगा का क्या? उदयन जो था ना, गंगा और जो सोन नदी था, कौन? गंगा और जो सोन नदी था उसके संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया और अपनी राजधानी उसको बनाया। यानी संगम, यानी नदी संगम, जहाँ पे दो नदी जाकर मिलता है ना, दो तीन नदी जो मिलता है उसको संगम बोलते हैं। यानी गंगा और सोन, यानी गंगा और सोन जहाँ जाकर मिलता है ना दोनों एक जगह, उसको संगम बोला गया है। तो वहीं पे क्या किया? इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया और उसको अपना राजधानी बनाया। यानी इससे पहले जो मगध का राजधानी था गिरिव्रत था। कहाँ? गिरिव्रत था। और इसने क्या किया? पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो उदयन था। हर्यक वंश का अंतर्गत पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया उदयन के द्वारा। जैन ग्रंथों में इसके माता का नाम पद्मावती मिलता है। जो जैन ग्रंथ है ना उसमें उदयन के माता का नाम क्या मिलता है? तो पद्मावती मिलता है। लेकिन हम लोग देखें कि क्या अजात शत्रु का सबसे प्रिय रानी कौन थी? वजीरा थी। कौन? वजीरा। जो कहा जो कौशल राजकुमारी थी। कहाँ? कौशल की राजकुमारी थी। लेकिन इसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है। यानी पिता के हत्या करने वाला। पितृहंता मतलब क्या होता है? पिता की हत्या करने वाला। किसने कहा गया? तो बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है। लेकिन जैन ग्रंथ क्या? लेकिन जैन ग्रंथ इसे नहीं मानता है। लेकिन जो है जैन ग्रंथ जो है इसे नहीं मानता है। यानी जैन ग्रंथ क्या कहता है? वो कहता है कि पिता का हत्या नहीं किया है बल्कि पितृभक्त है। क्या बोलता है? पितृभक्त बताता है। उदयन के बाद उसके पुत्र अनिरुद्ध हुए, मुंड हुए और नागशका हुए, शासक हुए। यानी उदयन के क्या हुआ? उदयन के बाद उसका पुत्र कौन था? अनिरुद्ध हुआ, मुंड हुआ और नागशका हुआ, शासन किया बारी बारी से। ठीक है ना? और अंतिम जो शासक हुआ उदयन का नागशक हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक, यानी हर्यक वंश का था अब समाप्त हो रहा है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागशक था, जो उदयन का ही पुत्र था। कौन था? उदयन का पुत्र हुआ नागदशकी का हुआ, हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। और शिशु नाग ने क्या किया? इसका हत्या कर दिया। 412 ईसा पूर्व में क्या किया? हत्या कर दिया। 412 ईसा पूर्व में इसी के सेनापति कौन था? शिशु नाग जो था क्या किया? 412 ईसा पूर्व में उदयन की हत्या करता है
और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। क्या होता है? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 412 ईसा पूर्व आते आते क्या होता है, हर्यक वंश का मगध पर शासन क्या होता है, समाप्त होता है और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होता है। क्या? शिशुनाग वंश की स्थापना होता है, जिसका स्थापना शिशुनाग ने करेंगे। ठीक है, तो अगला क्लास में हम देखें शिशुनाग वंश। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार अजात शत्रु ने उदयन का हत्या किया था, अजात शत्रु ने किसका? बिंबिसार, अपने पिता का हत्या बिंबिसार का किया था, उसी प्रकार उदयन ने भी क्या किया? अपने पिता का हत्या अजात शत्रु का कर दिया। ठीक है ना, यहाँ तक मगध के अंतर्गत हर्यक वंश समाप्त होता है। और अगला क्लास में हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। आप लोग अगर हमारे वीडियो पर को पहली बार देख रहे हैं तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इसका लाभ और आपके दोस्तों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।